तो आप अपनी रक्षा स्वयं बांधे, क्योंकि हर बहन के हृदय में उसका भाई होते हैं, हर भाई के हृदय में बहन होते हैं। एक चीज और जानेंगे महाराज जी, रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर आना चाहिए या भाई को बहन के घर जाना चाहिए? बहन को भाई के घर का खाना खाना चाहिए या भाई को बहन का घर का खाना खाना चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ा सा कर। इस प्रश्न को आपने किया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन दे रहा हूँ कि शायद आप पुराणों की कथा पढ़ते हैं, कि जानकारी लेते हैं। ये इतना महीन जानकारी के लिए आपको धन्यवाद है कि यह उत्तर आप लेना चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है हर बहनों को और हर भाइयों को। बहन और भाई का दो त्योहार है। एक त्योहार है रक्षाबंधन, दूसरा त्योहार है भैया दूज। तो रक्षाबंधन में हर बहनों को अपने भाई के यहाँ जाना चाहिए, अपने भाई के यहाँ जाना चाहिए। और हाँ, रक्षाबंधन के समय आरती भी उतारनी चाहिए। जब रक्षा बांध देने के बाद आरती उतारने का अर्थ ये है कि इस त्योहार में या उत्सव में कोई त्रुटि होती है, त्रुटि संपूर्ण हो जाता है। और आरती इसका नाम है। भाई के ऊपर जितना भी तंत्र मंत्र जंत्र रोग उपद्रव है, तो आरती के माध्यम से वो हट जाता है। इसलिए बहन को आरती भी उतारनी चाहिए। उसके बाद जब ये उत्सव पूरा हो जाए तो वह गा सकती है, गीत गा सकती है, वह अपना उत्सव विशेष रूप से मना सकती है, गाना गाकर जैसे भी वो मना सकती है, लेकिन राखी बांधने के पश्चात। हाँ, अब आइए, बहन लोग रक्षाबंधन में अपने भाई के यहाँ जाने की प्रयास करें और उस दिन बुलावा नहीं स्वयं आना है, क्योंकि उनका उत्सव है। वह बहन ऐसा नहीं सोचे कि भाई मेरा बुलाएंगे तो मैं रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई के यहाँ मैं जाऊंगी। नहीं, भाई उनका है और वह घर भी उनका है। एक लड़की दो कुल को पोषण करती है। एक लड़की, लड़का में एक ही खूबी है कि वो अपने कुल को रोशन करता है, पिता के कुल को। लेकिन लड़की में दो भार है, वह पिता के कुल को रोशन करती है अपने रहन सहन विचार आचरण हर चीज से, और पति के कुल को भी रोशन करती है अपने हर रहन सहन से। तो दो कुल को उजागर करने वाली को रक्षाबंधन के अवसर पर यदि वह बहन ये सोचती हो कि मुझे बुलावा आएगा तो मैं भाई के यहाँ जाऊंगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना उचित नहीं है या मानसिक खोट करना उचित नहीं है। और रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के यहाँ जाना है और भाई के यहाँ भोजन करना है, भाई के उत्सव में। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि भाई और भाभी क्यों आप सुहाग की रक्षा करने की आप आशीर्वाद देती हैं, हर बहन देती हैं। तो वह सुहाग है किसका? वह सुहाग उसकी भाभी का है। तो उस सुहाग को अपने भाई को भाभी के आंचल में देना है कि आप इनकी रक्षा करेंगे, इनका रहन सहन, इनकी विधि व्यवस्था पर ध्यान रखेंगी और उनको भी रक्षा बांधना है। तो अगर आप जाती हैं मायके तो वहां दोनों को बांध देगी, और सारी बहनें 5-7 बहनें हैं तो सभी बहनें एक जगह होकर के जो उत्सव बनेगा वह उत्सव एक अनोखा होगा। अब भैया दूज आया। भैया दूज में जमराज जी जमुना के यहाँ गए थे। उसके पहले जमुना जी ये जमराज से कही थी कि हे भैया, आप मुझे वचन दीजिए यही श्रावण महीने में कि आप भैया दूज के दिन आप मेरे यहाँ आएंगे। बजरी खाना ये मुहावरा है कि आप बलवान होंगे, लेकिन आप भोजन वहां करेंगे, उसके बनाया हुआ भोजन जब आप करेंगे
और उसी क्रम में वो केराव जो आप खाएंगे, जो चित्रगुप्त पूजा के माध्यम से, अन्नकूट के माध्यम से सरापा गया है, वहां से उस माध्यम से आया हुआ रहता है, तो उसको जब आप खाएंगे, उसकी आप भोजन करेंगे, उसको मान सम्मान में जो दक्षिणा देंगे, जो चीज देंगे, उससे आप बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, यशस्वी होंगे। तो भैया दूज के दिन बहन के यहाँ जाना है और रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई के यहाँ आना है। यह सनातन धर्म का यह नियम है, संविधान है, नीति है। इसका पालन करना चाहिए। बहन कभी भी नाराज नहीं हो कि मेरे भाई नहीं आए, आप वहां जाइए, क्योंकि आप जब बाहर रहती हैं तो आप रक्षा भेजती हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपको जाना चाहिए। और जैसे कि महाराज जी ने बताया, रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई के घर आना चाहिए और वही भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर का खाना खाना चाहिए, वही भैया दूज में भाई को बहन के घर का खाना खाना चाहिए। लेकिन जैसे कि महाराज जी ने बतलाया से अगर बहनें भाई को तिलक लगाती है और जब वो आरती घुमाती है तो जितना रोग बलाय होता है, दलिदर होता है, नजर लगा रहता है, सब भाग जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन निश्चित भाई को कुमकुम लगाएं, टीका करें और आरती दिखाएं। उससे जितना भी भाई का रोग दलिदर बलाय होगा सब भाग जाएगा। लेकिन फिर भी महाराज जी से जानेंगे से रक्षाबंधन के दिन में उपहार स्वरूपी बहन को क्या दें। देखिए, उपहार में एक तो पहले भाई को मानसिक रूप से, वो बहन नहीं मांगेगी, मानसिक रूप से यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बहन जब मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद देती है, बिना जोखे हुए आप धनी हो जाएं, इसका आशीर्वाद देती है, जो कर नहीं देती है। कोई ब्राह्मण, कोई गुरु, कोई बहन, माता पिता यह जोख करके आशीर्वाद नहीं देता है कि आप सीमित इतना धनी हो, इतना यशस्वी हो, इतना विद्वान हो। यह अनजोख देती है। तो अपने मन में यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं जीते जी अपने बहन का मुख सूखा हुआ मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं देखूंगा। उसकी हर कमी को अपने पीठ को भी नाप करके पूरा करूंगा और उसका सुहाग दीर्घायु हो, उसका सुहाग दीर्घायु हो, यह कामना रखते हुए वस्त्र हो, उस पर चांदी, सोना, सरभी, आभूषण, गहना, रुपया, पैसा जितना भी आप दें वो कम है। अपनी क्षमता को छिपावे नहीं, अपनी क्षमता को उदारता के रूप में बन करके। इसी से मैंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन मायके में जाना चाहिए कि उसमें दो क्षमता का ज्ञान होगा, एक भाई की, एक बहन भाभी की, दोनों क्षमता सामने आएगा, दोनों का उत्सव मनोवृत्ति क्या है ये सब सामने आएगा और प्रेम बढ़ते जाएगा। प्रेम को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि रक्षाबंधन में बहन मायके जाए, भाई के यहाँ जाए और भैया दूज में भाई और भाभी दोनों को जाना चाहिए अपने बहन के घर।